ओम शांति। जो आने वाला समय है तो सचमुच ये परिवर्तन का समय तो है ही। ये परिवर्तन तो होना ही जरूर है। बहुत बड़े बड़े बदलाव आने हैं, लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं कि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग यूट्यूब में भी या कहीं भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और देखते भी हैं, इसलिए से इस सवालों का पूछा है कि उसके लिए वीडियो है। कि आजकल देख रहे हैं कि अभी यूट्यूब में देखो सभी लोग लगे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी तबाही तबाही भयंकर तबाही होगी। तो ये तबाही तो होगी, लेकिन ये होनी है, लेकिन ये तबाही नहीं है, ये सफाई है। इसको सफाई बोलो। ये धरती देखो कितनी बार परिवर्तित होती है, खत्म हुई बोल रही है यहाँ पर। और जब सफाई होनी होती है तो इस दुनिया की सफाई होनी होती है, परिवर्तन होना होता है। तो दुनिया का मालिक, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का मालिक स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आते हैं और भगवान हम सभी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। और भगवान तो यही कहते हैं कि कब समझो कि आप कब जागोगे। अब देखिए, हमें करने हैं आने वाले समय की तैयारी। घबराना नहीं है, वो तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि घबराना नहीं, डरना नहीं है, ना डराना है। लेकिन आने वाले समय की तैयारी हमें करनी है। जिस तरह से हम एक मकान बनाते हैं, और मकान जब बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो बिल्डिंग चलते चलते धीरे पुरानी हो जाती है। तो पुरानी हो जाती है तो हम डरते थोड़ी हैं, घबराते थोड़ी हैं कि क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, घबराते थोड़ी हैं। उस बिल्डिंग को हम पुराने होते होते देखते हुए, जैसे ही वो जर्जरीभूत अवस्था को पाती है, पुरानी होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिमोलिश करते हैं, नई बनाते हैं, या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। पहले से नया बना करके तैयार करते, फिर दूसरे पुराने को छोड़ देते हैं। और बस यही अब हो रहा है। अब क्या करते हैं, कई बार तो पुराने मकान को रिपेयर करने की कोशिश करते, और जब वो नहीं होता है तब उसको नया बनाते हैं। लेकिन आज ये दुनिया की ऐसी हालत हो चुकी है कि रिपेयर करने के लिए तो छोड़ा ही नहीं है। इस पृथ्वी को हमने रिपेयर के लायक तो छोड़ा ही नहीं है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, अर्थक्वेक हो रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है। और सीज फायर, तो आज ये चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ चीजें बढ़ेंगी, ये बिल्कुल कम नहीं होगी। ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जितना आप जो चाहें अपनी मर्जी कर लो। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर ने तो 2028 तक के लिए ये भी बता दिया है कि 60 मीटर लंबी सुनामी आएगी। 60 मीटर बोला गया है। ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। बॉम्बे बड़े बड़े शहर में तो ये भी बोल दिया है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो ऐसी भी तैयारी कर ली है कि किस कंट्री को कैसे मारना है, इस पर क्या हमला करना है, कौन सा स्टेट है, उसके कौन से शहर को कैसे तबाह करना है, कहाँ दंगे करवाने, कहाँ क्या होना है। ये सब कुछ 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 लोग तो निश्चित करते जा रहे हैं। और उसमें ऐसा भी बताते हैं कि स्टैंप्स लग चुकी है, उसमें चेंज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को देखिए, इतना जरूर बताते हैं कि होना है परिवर्तन। और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो भी तमो प्रधान हो चुके हैं, और ये हुए हैं इंसान के कारण। हम इंसान, जो हमारा ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। और जब हम मर्यादा तोड़ते हैं तो सारी प्राकृतिक मर्यादा तोड़ देती है। और आज इंसान ने सारी मर्यादा पार कर दी है, सारी हदें तोड़ दी हैं। इसलिए आज दुनिया में इतनी हलचल हो रही है। और अभी आने वाले समय में जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही, तो ये आने वाले समय की तैयारी है। इसलिए समझो कि ये सृष्टि की सफाई हो रही है। जितनी तमोर प्रधानता, जितना भी आसरी स्वभाव, जितनी भी नकारात्मकता, जितनी भी दुर्गंध, जितना भी अत्याचार पापाचार इस सृष्टि पर हो रहा है, तो समझो कि उसकी सफाई तो होनी ही है। हम यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और देखिए, इन सारी चीजों में जो अति होगी, विनाश होगा, परिवर्तन होगा, कुछ भी होगा,
तो इसमें हर एक आत्मा का स्वयं का कर्म काम करेगा। मान लीजिए आप दिल्ली रहते, आप बॉम्बे में रहते या एनसीआर में रहते या कहीं पर भी रहते, तो वहां पर घटनाएं घटेंगी, कुछ भी होगा, लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप सुरक्षित बचे रहेंगे। आप उसी प्रकार से बचे रहेंगे जैसे बिल्ली के बच्चे बच गए थे भट्टी में, भट्टी को मार ने लगा दी लेकिन बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, भगवान का ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते, बाबा की रोज मुरली सुनते हैं, उनकी रक्षा बाबा जरूर करेगा। बाबा ने कहा है कि जिस प्रकार बिल्ली के बच्चों की रक्षा की थी, उसमें और उस स्वयं ही हमारा कर्म रक्षा करेगा, कोई और रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। और कहा भी जाता है कि जैसे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जब महाप्रलय होती है तो फिर मुट्ठी भर लोग बचते हैं, तो वो समय आएगा। और भी आजकल लोग बताने लगे हैं और आजकल तो कर भी रहे हैं, तो वास्तव में वो मुट्ठी भर लोग ही बचेंगे लास्ट टाइम पर। और ये वही लोग बचेंगे जो ऑनेस्ट हैं, स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जितना ईगो वाले हैं, जिसने कईयों के हाथ मारे, किसी का नुकसान किया, चाहे वो किसी भी जॉब में हो, चाहे किस बिजनेस में हो, चाहे कैसे भी हो, अपनी कंपनियां खोली हुई हैं, चाहे कुछ भी हो, आप अपनी एम्बुलेंस को यदि प्रॉपर तनख्वाह नहीं दे रहे, आप किसी को सता रहे, किसी को परेशान कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस कर्म का भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और इसमें एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ कोई माफी नहीं है किसी कर्म की। आप मर्सी कार्ड में घूम रहे हो, आपकी 10 बड़ी कोठियां बना ली, आपने आपके जो कर्मचारी उनके साथ आपने क्या हाल किया, उनका क्या व्यवहार किया, आपका खाता ऊपर लिखा जा रहा है। आप देने वाले तो हो, लेकिन कितने दे रहे हो, कितना प्रॉपर्टी कर रहे हो, किसके साथ क्या कर्म बना रहे हैं, उसका फिनिश जो मर्जी अभी तो कर लो आप। और जितने भी आज यहाँ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे, छल कपट कर रहे, दूसरे की बर्बादी कर रहे हैं, है ना, कि मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ा तो उसका बच्चा भी ना पढ़ पाए, उसके बच्चे का भी भला ना हो पाए, मेरे बच्चे का तो नहीं हुआ तो उसका भी ना हो। तो दूसरा के नुकसान करने के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं ना, वो सब तैयार हो जाए, क्योंकि एक एक कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है और एक एक कर्म का हिसाब किताब चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई माफी नहीं। जितने भी मर्जी आप हवन करा लो, जितनी आप पूजा कर लो, जितनी आप भंडारे कर लो, कुछ भी करा लो, ये आज आपको बता देते हैं और ये आने वाले समय की तैयारी है। तो देखिए, इस परिवर्तन की बेला है। आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि परिवर्तन तो होना ही है और आपको इसके लिए तैयार होना है, तैयार रहना है, आपको डरना नहीं है, सचेत रहना है। और आजकल कुछ एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पर हर जगह इतना भी बोल चुके हैं और इतना भी बता रहे कि 2030 तक जो होना है वो सोच नहीं सकते हैं, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है कि कितना कुछ हो सकता है। तो देखिए, आने वाला समय बहुत परिवर्तनशील है और सबसे ज्यादा होगी प्राकृतिक से ये सारी चीजें। अर्थक्वेक होगी, इस बात को आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। बरसात बहुत ज्यादा होगी, ये भी मैसेज मिला होगा। और बरसात तो आजकल देख ही रहे कि बिन मौसम बरसात कभी भी हो रही है और कभी भी हो सकती है और कितनी बढ़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अर्थक्वेक, बरसात होगी, आग लगेगी, तो आप चाहोगे कहाँ पर फिर? कोई जगह बची है आपको जाने के लिए? और ओले पड़ेंगे बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पड़ सकते, कोई भरोसा नहीं, कहाँ जाएंगे लोग? कहीं सुनामी, कहीं बारिश है, कहीं ओले हैं, कहीं धरती, कहीं आग और इधर अर्थक्वेक। तो आखिरकार जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे लोग? आज समझ नहीं रहे कि दुनिया में जो आज इतना अत्याचार कर रहे, पाप कर रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और अधर्म से पैसा कमा रहे, लोगों के साथ छल कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपनों के साथ कर रहे हैं, दूसरों के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसका फल क्या होगा ये उनको अंदाजा नहीं है और ना वो समझ सकते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, हर किसी को अपने एक एक कर्म का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि
आने वाला समय कठिन भी है और उस कठिन समय के लिए हमें क्या तैयारी करना, वो बाबा हम सब बच्चों को विशेष समझा रहे हैं। इसलिए अब परमात्मा हम सभी से यही कह रहे हैं कि बच्चे, समय आ गया है तीव्र पुरुषार्थ करने का, परिवर्तन की ओर इस समय बढ़ रहा है। यहाँ तक कि भी कहा कि 10-10 और 20-20 कोस तक एक दीपक चलेगा, सोचो। तो ये वास्तव में महापरिवर्तन की तो बेला है। जो बताया कि मूसलाधार बरसात होगी, ये होगा, वो होगा, तो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब समय को देख रहे हैं कि समय किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से लोग एक पाप कर्म की चरम सीमा को पार कर चुके हैं। तो जिसने जो किया उसका हिसाब चुकता होने वाला है। और ये तो अब समय की मांग यही, परिवर्तन की मांग यही है। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत जरूरी है।